हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 विज्ञान की पुस्तिका से पाठ नंबर 3 ऊष्मा के प्रश्न उत्तर तथा इसका अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। और इसका उत्तर है प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर में समानताएं। पहला, दोनों से ताप मापा जाता है। दूसरा, दोनों में एक लंबी परख नली का उपयोग किया जाता है जिसका एक सिरा बल्ब के रूप में होता है। तीसरा, दोनों में पारे का उपयोग किया जाता है। तथा चौथा, दोनों पर सेल्सियस स्केल अंकित होता है। अब है प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी में असमानताएं, अंतर। पहला, प्रयोगशाला तापमापी डॉक्टरी थर्मामीटर की अपेक्षाकृत बड़े व चौड़े होते हैं। दूसरा, प्रयोगशाला तापमापी से विभिन्न वस्तुओं का विभिन्न अवस्थाओं में ताप मापा जाता है, परंतु डॉक्टरी थर्मामीटर से केवल मानव शरीर का ही ताप मापा जाता है। तीसरा, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्रश्न नंबर 2, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है ऊष्मा चालक के उदाहरण एल्यूमीनियम, लोहा, तांबा आदि। और ऊष्मारोधी के उदाहरण हैं हवा, पानी आदि। अगला है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क भाग, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी डैश द्वारा प्राप्त होती है और इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है उसकी उष्णता द्वारा। ख भाग, उबलते हुए पानी का ताप डैश तापमापी से नहीं मापा जा सकता। तो किससे नहीं मापा जा सकता? डॉक्टरी थर्मामीटर से, डॉक्टरी तापमापी से। भाग ग, ताप को डिग्री डैश में मापते हैं। तो ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। अगला भाग, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को डैश कहते हैं। उसे कहते हैं विकिरण। अगला भाग, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण डैश प्रक्रम द्वारा करेगी। तो यह करेगी चालन प्रक्रम द्वारा। अगला भाग है, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा डैश रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। और यहाँ आएगा गहरे रंग के वस्त्र। प्रश्न नंबर 4, कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। कॉलम ए और बी यहाँ आप देख सकते हैं। आइए इनका मिलान करें। कॉलम ए, थल समीर के बहने का समय, जिसका सही मिलान होगा रात। अगला, समुद्र समीर के बहने का समय, जिसका सही मिलान है दिन। ग भाग, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, सर्दियां तथा हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय, गर्मियां। अगला है प्रश्न नंबर 5, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। और इसका उत्तर है, कई परतों के वस्त्र में वायु फंस जाती है क्योंकि वायु ऊष्मारोधी है,
इसलिए यह शरीर की उष्णता को बाहर नहीं जाने देती और शरीर गर्म रहता है। प्रश्न नंबर 6। चित्र को देखिए, अंकित कीजिए कि कहाँ-कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, संवहन विधि से गर्म, चालन विधि से गर्म कहाँ हो रही है तथा विकिरण विधि कहाँ है। अगला प्रश्न नंबर 7। गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी सफ़ेद पेंट किया जाए। इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, श्वेत पेंट की गई दीवार ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है, जिससे घर के भीतर ठंडक बनी रहती है। इसलिए घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाता है। प्रश्न नंबर 8। 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर के साथ मिलाया गया। मिश्रण का ताप होगा 80 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 डिग्री से कम, 20 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। और इसका सही उत्तर है 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। प्रश्न नंबर 9। 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री ताप के जल में डुबोया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा क लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, न तो लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी और न ही जल से लोहे की गोली की ओर। ग जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी या दोनों के ताप में वृद्धि कर देगा। और इसका सही उत्तर है ख, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। प्रश्न नंबर 10। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया। इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा या ठंडा नहीं होगा। और इसका सही उत्तर है घ भाग ठंडा नहीं होगा। प्रश्न नंबर 11। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर यानी तांबे की तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है। ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। या स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। और इसका सही उत्तर है ग, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो बच्चों, ये थे पाठ नंबर 3 ऊष्मा से अभ्यास तथा इसके प्रश्न उत्तर। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।